अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज की फॉर्म में हमें फाइंड आउट करना होता है। आइटम्स देखिए, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 रुपए ज्यादा है। हमारे पास परचेज का अमाउंट भी गिवन है 6,90,000 रुपए। हमने कैश में सेल कितनी की है, अमाउंट की फॉर्म में हमें पता नहीं है, बट वो क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। कैश सेल टोटल सेल का 25% है। टोटल सेल हमने जो की है उसका 25% क्या है, कैश में सेल। अब क्रेडिट सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 6 लाख रुपए। तो इन दोनों की हेल्प से हमें कहीं ना कहीं टोटल सेल्स का अमाउंट फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि टोटल सेल जब आप यहां पे रखोगे तो उसमें से आप कॉस्ट को माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा जीपी। जीपी आप यहां पे रखना, तो टोटल सेल से आप क्या कंपैरिजन करा के उसको परसेंटेज फॉर्म में फाइंड आउट कर लेना। तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है अभी, टोटल सेल्स का अमाउंट फाइंड आउट करना, क्योंकि टोटल सेल और कॉस्ट की हेल्प से डेफिनेटली हमें जीपी के बारे में पता लगने वाला है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि टोटल सेल का 25% क्या है, कैश सेल। तो टोटल सेल को आप क्या मान लीजिए, टोटल सेल को आप मान लीजिए 100। तो कैश सेल आपकी क्या हो गई, इसकी 20%, 25% सॉरी, क्वेश्चन में 25% गिवन है। तो टोटल सेल को अगर आपने 100 कंसीडर किया है तो कैश सेल उसकी कितनी हो गई, 25%। तो टोटल सेल में से अगर 100 रुपए में से 100 रुपए में से अगर आपने 25 रुपीज की कैश सेल की है तो 75 रुपीज की क्या हो गई, 75 रुपीज की हो गई आपके पास क्रेडिट सेल। यस, अगर आपने 25 रुपए का माल नकद बेचा है तो 75 रुपए का माल आपने उधार में बेचा है। तो 75 प्लस 25 टोटल सेल आपने कितनी की है, 100 की। तो यहां पर मैंने आपको बस एक रिलेशन बताया है दोनों और तीनों के अंदर, टोटल सेल, क्रेडिट सेल और कैश सेल। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए हमारे पास क्या गिवन है, क्रेडिट सेल हमें अमाउंट की फॉर्म में गिवन है। क्रेडिट सेल हमें अमाउंट की फॉर्म में गिवन है और क्रेडिट सेल हमें परसेंटेज की फॉर्म में भी पता लग गई। तो क्रेडिट सेल अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग, क्रेडिट सेल अगर परसेंटेज के अगर 75% है तो अमाउंट में कितनी गिवन है, 6 लाख। तो टोटल सेल अगर परसेंटेज की फॉर्म में 100 है तो इसको हम अमाउंट की फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से आप इसको सोल्व करना तो हमारे पास आ जाएगा 8 लाख रुपए। यहां पे देखिए मैंने क्या किया, क्रेडिट सेल अगर परसेंटेज की फॉर्म में 75% है तो अमाउंट में कितनी थी, 6 लाख। टोटल सेल अगर परसेंटेज की फॉर्म में 100% है तो अमाउंट की फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए मैंने फॉर्मुलेशन किया, तो मेरे पास टोटल सेल का अमाउंट आ गया, दैट इज 8 लाख रुपए। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह लीजिए, टोटल सेल कह लीजिए, एक ही बात है। तो 8 लाख रुपए मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब बात आती है कि कॉस्ट हम कहां से फाइंड आउट करें। अब कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई ना कोई रिलेशन गिवन है। क्या, ये देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम कहां से फाइंड आउट करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास परचेज का अमाउंट तो गिवन है, कितना है ये, 6,90,000 रुपए। अब इस क्वेश्चन के अंदर वेजेस भी गिवन नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन नहीं है, इसको मैं जीरो कंसीडर कर लेता हूं। अब बात आती है कि हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 ज्यादा है, तो क्या करें। पहला तरीका तो यह है, आप 50,000 को आप इस अमाउंट में से माइनस कर दीजिए, आपके पास सीधा अमाउंट आ जाएगा 6,40,000 रुपए का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप क्या कीजिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका 50,000 गिवन है, तो 690 में से 50,000 को आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, क्योंकि क्या बोल रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 ज्यादा है। तो आप इसको 690 को इसमें दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करके सीधी आप कॉस्ट फाइंड आउट कर लीजिए, दैट इज 6,40,000। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही तो इसको मैं थोड़ा सा और सोल्व कर देता हूं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 ज्यादा है। तो आप एक काम कीजिए, ओपनिंग इन्वेंट्री को एक बार आप 1 लाख रुपए मान लीजिए कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, 1 लाख। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, उससे 50,000 रुपए ज्यादा, तो कितनी हो गई वो, 1,50,000 रुपए। तो आप अब देखिए 790 में से अगर आप 150 माइनस करके देखेंगे फिर भी हमारे पास अमाउंट कितना आने वाला है, 640 आने वाला है। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आप 690 में से 50,000 को डायरेक्ट माइनस कर देते हैं तब भी वही आएगा। इस स्टेटमेंट को अगर आपको समझना है तो ऐसे मान लीजिए कि ओपनिंग इन्वेंट्री अगर मेरा 1 लाख है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री उससे 50,000 ज्यादा है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप 1.5 लाख लिख दो। तो दोनों को, तीनों को, ये जितनी बातें हैं इसको सोल्व करके देखना तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट। तो कॉस्ट को
हमने यहां पे रख दिया। अब दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 1,60,000 रुपए हमारे पास जीपी। अब जीपी हमारे पास क्वेश्चन में आ चुका है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे 8 लाख, तो मल्टीप्लाई 100 कर देना तो हमारे पास से रेशो आ जाएगा, दैट इज 20%, दैट इज ग्रोस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट करने के लिए हमने यहां पर टोटल सेल फाइंड आउट की। सबसे पहले टोटल सेल का हमारे पास ये रिलेशन गिवन था, टोटल सेल फाइंड आउट की। उसके बाद मैंने कॉस्ट फाइंड आउट की। कॉस्ट कहां से आई, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कॉस्ट आई, यहां पे पुट कर दीजिए, जीपी आ गया, जीपी डिवाइडेड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाई 100, दैट इज ग्रोस प्रॉफिट रेशो 20%।